नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। और बातें बाजार की में बातें हो रही हैं क्रिप्टो की। और क्रिप्टो की बातों में आज का जो सेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि यदि आपने आज का ये सेशन बहुत ध्यान से और बहुत ही कन्विक्शन के साथ, और ये ज्यादा अच्छा होगा कहना कि बहुत ही रिलीजियसली अपने जीवन में अपना लिया, तो संभवतया आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे और शायद आप बढ़िया ट्रेडर बन जाएंगे और आप अच्छे से ट्रेडिंग को अपनी लाइफ स्टाइल में अपने उपयोग के लिए, अपने लाभ के लिए यूज कर पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अक्सर सुनते हैं कि ट्रेडिंग में लोगों ने पैसे गंवा दिए। वो कौन से लोग होते हैं, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से उसका जवाब देने जा रहा हूं। आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप उनका जवाब दीजिएगा। परिचर्चा के अंदर बने रहिएगा। थोड़ी चर्चा लंबी हो सकती है, लेकिन इसे पेशेंस के साथ बार बार सुनिएगा। शायद आप ये रियलाइज कर पाए कि कहां से ट्रेडिंग हमारी पर्सनैलिटी की वजह से फायदा और नुकसान पहुंचाना शुरू करती है। हम कैसे व्यक्ति हैं, इसका असर हमारी कमाई पर आने लगता है। हम किस तरह से सोचते हैं, हमारा खुद पर नियंत्रण कितना है, ये सब हमारे रिजल्ट्स में दिखने लगते हैं। आइए आज की सीरीज में एंट्री करते हैं चैप्टर के हिसाब से। आज हम हैं लेक्चर नंबर 7 पर। ऑलरेडी मैं आपके साथ में जो कमिट किया है 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुका हूं। आज मैं आपके साथ रिस्क मैनेजमेंट की बात करने वाला हूं, पोजीशन साइजिंग की बात करने वाला हूं, और हमने एक यहां पर टॉप अप सेशन और सोचा है जो आपके साथ डिस्कस करेंगे, और वो होगा फीस के रिगार्डिंग। किस तरह से लिक्विडेशन फीस होती है, नोशनल प्राइस क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट में आपको फीस का ध्यान रहे, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आने वाले समय में हम आपको वो भी समझाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ही हम बेस्ट टाइम टू ट्रेड क्या है, मार्केट के लिमिट ऑर्डर कैसे करने होते हैं, चार्ट एनालिसिस प्रॉपर कैसे करना होता है, अपना ऑर्डर कैसे लेना होता है, प्रमाण कैसा रोड मैप लेकर हमें चलना है, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को आने वाले सेशंस में दूंगा। जो भी साथी मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं टेलीग्राम पर, उनका स्वागत है। आपको आजकल में टेलीग्राम पर प्रॉपर तरीके की एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगी। जो अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, यदि आपने हमारे साथ ही प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाया हुआ है, तो ही आप हमारे उस एक्सक्लूसिव रिसर्च वाला जो टेलीग्राम है उसे ज्वाइन कर पाएंगे। बेहतर होगा कि आप अपना अकाउंट, जो मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक खोल कर दिया हुआ है, उस पर जाइए और अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट ये तो वो वाली बात है कि सर आप हमें कमाने के बारे में नहीं, बचाने के बारे में सिखा रहे हो। नहीं, ये बिल्कुल वैसे है कि आप गाड़ी को एक एक्सप्रेस हाईवे पर चलाना चाहते हैं, लेकिन चलाते समय आपके दिमाग में दो तरह के सवाल हैं। एक गाड़ी जो बहुत ही हल्की गाड़ी है, जिसमें किसी तरह की सुरक्षा नहीं है, ना एबीएस है, एबीडी है, ना उसके अंदर सीट बेल्ट भी ढंग से लगे हैं, या फिर उसमें ना किसी प्रकार का कोई एयरबैग सुविधा लगी है। आप ड्राइव करेंगे गाड़ी को, लेकिन जब रिस्क प्रबंधन की बात आती है तो आप ये भी विचार करते चलते हैं कि अगर मेरी गाड़ी से खुदा न खास्ता किसी ना किसी वजह से कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए, गाड़ी एक्सीडेंट कर जाए, तो इसके सुरक्षित रहने के चांसेस क्या हैं। तो आपकी ड्राइविंग को दोनों ही गाड़ियां प्रभावित नहीं कर रही, लेकिन हाँ, आप लंबे समय तक या हमेशा के लिए ड्राइव करते रहें, इसीलिए आप गाड़ी में ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, सुरक्षाओं को प्रायोरिटी बनाते हैं, आजकल के तमाम फीचर्स पर पैसा खर्च करते हैं कि मुझे नींद आए तो मुझे गाड़ी रोक दे, मैं किस लेन में चल रहा हूं वो उसे सपोर्ट करे, लेन असिस्ट प्रॉपर तरीके से काम करे। ये तमाम वो चीजें हैं जिन्हें देखते हुए आप गाड़ी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप इस बात से ये महत्वपूर्ण बात डिराइव कर पा रहे होंगे कि गाड़ी दोनों प्रकार की हो सकता है कि 120 की गति से चलती रहे, लेकिन मुसीबत ये नहीं है। मुसीबत ये है कि 120 पर चलती गाड़ी में बचने के चांसेस किस पर ज्यादा हैं। इसीलिए ट्रेडिंग करते समय रिस्क प्रबंधन आपकी भविष्य की सुरक्षा के लिए है। आप ट्रेड करते समय कभी ट्रेडिंग से फ्रस्ट्रेट ना हो, आपको ट्रेडिंग में कमी दिखने ना लगे, आपको ड्राइविंग बुरी ना लगने लगे, उस प्रकार से रिस्क प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं। आइए, तो अब हमारा पहला सवाल जो हम आज आपके साथ करने जा रहे हैं, जिस सवाल में हम आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं कि आप कौन सा ट्रेडर बनना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कुछ पर्सनैलिटी के असेसमेंट हैं जिन्हें हम आपके साथ करते जा रहे हैं, आपको बताने के लिए कि कौन से ट्रेडर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बार नुकसान उठाते हैं। आपके सामने तीन विकल्प हैं।
आप कौन सा ट्रेडर बनना चाहते हैं? आप अपना आंसर मत बताइए, लाउडली मत बताइए, लिखकर कोने में रख लीजिए। आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। एक है जो डेली प्रॉफिट कमाए। अब ये बात ऐसी है ना, जब मैं ये बोल दूंगा डेली प्रॉफिट कमाए, तो ये सुनते ही लगता है कि हाँ, हर आदमी यही तो चाहता है सर। अल्टीमेटली जीवन का लक्ष्य क्या है? ट्रेडिंग का लक्ष्य क्या है? हम पैसा कमाएं। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि ट्रेडिंग में अगर सभी लोग पैसा कमाने लग जाएंगे, तो फिर पैसा आएगा कहां से? कोई पैसा गंवाता है तो कोई पैसा कमाता है। ट्रेडिंग इटसेल्फ इज ए जीरो सम गेम। आप इसको ऐसे समझिए, किसी का लाभ किसी का नुकसान है। तो लाभ वाले जो लोग हैं ना, वो समझदार लोग हैं। व्यापार में क्रय और विक्रय होता है, खरीद फरोख्त होती है। आप कुछ बेचते हैं तभी तो कोई खरीदता है, कोई खरीद रहा है तभी तो आप बेच रहे हैं। ये दोनों रिलेशन साथ साथ चलते हैं। तो ट्रेडिंग में सभी लोग अगर मुनाफा कमाने निकल पड़े, तो फिर मुझे यह बताइए कि नुकसान कौन कमाएगा? इसका मतलब ट्रेडिंग में कोई तो नुकसान कमाएगा। अब सवाल यह है कि मैं नुकसान कमाऊं या नहीं, यह कैसे तय करूं? मतलब मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में मेरा नुकसान रोकना है। लाभ के लिए तो सभी आए हैं। आप किसी भी ट्रेडर से मिलिए, आप उससे पूछिए भाई साहब जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं गारंटी देता हूं कि अगर वो सही होशो आवास में है, तो वो कभी ये नहीं कहेगा जीवन में भाई साहब बहुत कमा लिया, अब तो केवल लुटाने के लिए मैं यहां आया हूं। नहीं बोलेगा। उद्देश्य स्पष्ट है कि उसे लाभ कमाना है। आप भी इसीलिए आए हैं। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सबको जीतना है, तो भाई साहब हारना भी पड़ेगा ना। आप सोचिए, एक क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, सबकी रैंक 1 अगर आ जाए, तो फिर ये बताइए कि भाई रैंक 2 किसका है? रैंक 1 का फिर मतलब ही नहीं रह गया। तो किसी को हारना पड़ेगा, तब कोई जीतेगा। सब जीत जाए ये संभव नहीं है। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ट्रेडिंग में एक सेलर होता है और एक बायर होता है। आप अल्टीमेटली सेलर बायर का रिलेशन ही तो ले रहे होते हैं। आप अगर लॉन्ग पोजीशंस पर हैं, आप अगर शॉर्ट पोजीशंस पर हैं, लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं, आप आज बाई करके बाद में बेचेंगे। आप शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं, आप आज सेल करके बाद में बाई करेंगे। तो सेल और बाई तो चल रहा है ना। तो उम्मीद है कि आप इस बात से थोड़ा बहुत वास्ता रखें। हमें क्या बनना है? अल्टीमेटली लाभ कमाने वाला। सबको कमाना है, लेकिन जब सब कमाना है तो हमें थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। बदलनी क्या? हमें स्ट्रैटेजी अपनानी है कि मैं कम से कम नुकसान कैसे करूं। कम से कम नुकसान करूं, ये हमारी थीम है। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या आप करना क्या चाहते हैं? आप डेली प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, डेली लॉस कमाना चाहते हैं? तो आप निश्चित ही डेली प्रॉफिट नहीं कमाना चाहेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डेली प्रॉफिट कमाने वाले कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। उन्हें लक बाई चांस मिलता है। डेली प्रॉफिट अगर आपको कोई कहता है कि मैं तो रोज प्रॉफिट बुक करके निकल रहा हूं, वो आपसे फेक कर रहा है। ये एकदम सर्वथा सत्य है कि आप हमेशा बाजार को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बाजार में कुछ सेट रूल्स हैं। अगर आप पूरी तरह से बाजार प्रिडिक्ट करने लग गए, आप विचार कीजिए, आज आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कभी गलत होता ही नहीं हूं, मैं हमेशा लाभ कमाता हूं। तो लाभ आप परसेंटेज में कमाते होंगे। लाख रुपए लिए थे तो हो सकता है कि आज 1,000 रुपए कमा लिए। विचार करिए, लाख पर अगर आप 1,000 कमा रहे हैं, तो सोचिए कि आप हमेशा लाभ कमाते हैं। तो मैं ऐसा ना करूं कि लाख की जगह आपको 1,000 करोड़ दे दूं। लाख पर अगर 1,001% कमा के आप बाहर निकल रहे हो, तो मैं तो 1,000 करोड़ देकर के 1% कमाने की चाहत रखूंगा ना, क्योंकि आप तो हर बार कमाते हैं। तो हर बार कमाते हैं तो मेरा तो उसी में 100 करोड़ बन के आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लिए जानना ये जरूरी है, और बहुत ज्यादा जरूरी है, कि लॉस और लाभ, लाभ हमेशा के अगर होने लगे, तो आप बाजार के लिए उपयुक्त नहीं है। आप फर्जी हैं। आपको गलतफहमी हुई है कि आप हर दिन लाभ कमा रहे हैं। इस बात से हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऑफेंड हो जाए कि नहीं सर, मैं तो बहुत ही अच्छे से काम कर पाता हूं। तो सर, मेरा निवेदन है, आप अगर ये गुण अपने अंदर प्राप्त कर गए हैं, तो एक काम करिए। एक फिल्म आई थी जिसमें एक चूजा नाम से होता है, जिसको सपने दिखाई देते हैं। मैं नाम भूल रहा हूँ मैं उस फिल्म का। बढ़िया ही, मतलब लॉटरी बेस्ड है, जिसको सपने आते हैं और वो पैसे कमाता है। आप जान जाए तो बताइएगा। आपके पास एक अद्भुत विधा है, इसका लाभ लीजिए और लाभ लेकर के दुनिया का भी भला करिए। सबसे कहिए कि मैं लाभ कमाता हूं, इसलिए आइए और मुझे पैसा दीजिए। डेली लाभ कमाना, मैं ये मानता हूं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं। दूसरा है सर, कभी प्रॉफिट और कभी लॉस, सब झेल लूंगा मैं तो। कभी लाभ भी मिल जाए चल जाएगा सर, कभी लॉस हो जाएगा चल जाएगा सर। आप भी मार्केट के लिए ठीक नहीं है। मतलब कभी प्रॉफिट कभी लॉस से क्या मतलब? सर आज क्या हो रहा है? आज तो यार फायदा हो गया, मजा आ गया, सब मजा आ गया। आज क्या हो रहा है? आज घाटा हो गया। कोई बात नहीं, हो जाएगा यार, कभी दिन, ये तो धूप छांव है,
चलती रहती है, कभी नुकसान कभी लाभ। ये मानसिकता भी ट्रेडिंग में काम नहीं आती। आप कहेंगे पागल हो गए हो क्या? एक तरफ तो कह रहे हो कि लाभ ही कमाना चाहिए, लाभ नहीं कमाना चाहिए, फिर कह रहे हो कभी फायदा कभी नुकसान, सब चलता है। कहना क्या चाहते हो? मेरे भाई, आपका लाभ हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन उन दोनों स्थिति में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका अनुशासन तो नहीं छूट रहा। लाभ कहीं आपको रिलैक्स तो नहीं कर दे रहा, और नुकसान कहीं आपको बदला लेने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग में तो नहीं उतार दे रहा। मतलब लाभ और हानि होने हैं, ये सच है, लेकिन ये तब जब आप कोई अनुशासन फॉलो करते हैं। तो ट्रेडिंग में उतरने वाले मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले अनुशासित होना सीखो। अनुशासित होने से मेरा मतलब है कि आपको पता हो कि मेरी पोजीशन साइज में कितना रखने वाला हूं, आपको यह पता हो कि मैं कितना रिस्क लेने वाला हूं, मैं कितने तक पे रिस्क ले सकता हूं, मैं कितना रिवार्ड ले सकता हूं, मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होगा, मेरा रिस्क पर ट्रेड क्या हो सकता है, मैं रिस्क पर डे कितना ले सकता हूं। जब किसी व्यक्ति को अपने पोजीशन साइज, रिस्क रिवार्ड रेशो, रिस्क पर ट्रेड और रिस्क पर डे, इनकी प्रॉपर तरीके से जानकारी होती है, पूरे होशो आवास में वो चलता है, तब वो एक अनुशासित ट्रेडर बनता है। तो ट्रेडर के अनुशासन में कुछ जरूरी बिंदु हैं। आइए अब हम एक एक करके उनका डिस्कशन करते हैं। तो सबसे बढ़िया हमको क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए, हमें अनुशासन चाहिए, तब जाकर के हम ट्रेडिंग के अंदर एंट्री करें, तब जाकर हम ट्रेडिंग में लाभ की अपेक्षा करें। अच्छा साहब, सवाल बनता है, तो एक बात बताइए सर, हमें अल्टीमेटली क्या करना है? लाभ कमाना भी है कि आपका ज्ञान सुन के बैठ जाना है? मेरे प्यारे साथियों, ट्रेडिंग में जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कोई भी व्यक्ति आपको यह नहीं मिलेगा कहते हुए कि मैं नुकसान कमाने आया हूं। कमाने सब लाभ आए हैं, तो थोड़ा डिफरेंट सोचकर आपको चलना है। लाभ तो आपको भी कमाना है, बस आपको लाभ कमाने का तरीका रिस्क प्रबंधित करके चलना है। अर्थात मेरे लिए रिस्क मिनिमम हो, अगर मैं ये सुनिश्चित कर गया तो कम से कम जो मेरा कैपिटल खुद का है, मैं एटलीस्ट उसको तो बचा कर ले जाऊंगा। मेरा जो कैपिटल है उस पर अगर मैंने ये तय कर लिया कि मैं केवल इतना परसेंट ही नुकसान उठा सकता हूं एक दिन में, तो मैं सुकून की नींद सो पाऊंगा। मुझे पता हो कि मैंने अगर लाख रुपए लगाए हैं तो मैं 2000 रुपए का ही नुकसान उठाने की आज क्षमता रखता हूं, तो 2000 का नुकसान होते ही आप अपनी ट्रेड को बंद करके साइड में बैठ गए। यही जो प्रवृत्ति है, ये आपको लॉन्ग टर्म के अंदर आपके अनुशासन का हिस्सा बनेगी, क्योंकि ट्रेडिंग वन डे गेम नहीं है। किसी दिन आपका अच्छा होगा, कोई किसी और का दिन अच्छा होगा, और ये सट्टा भी नहीं है। जो व्यक्ति अनुशासित हैं, जो ये मानते हैं कि बाजार के ये पैटर्न होते हैं, इन्हें फॉलो करने पर रिजल्ट्स आते हैं, वो निश्चित ही अपने अनुरूप रिजल्ट पाते हैं। आइए साहब, तो सर अब हमारे जो अनुशासन के चार बड़े बिंदु, पोजीशन साइजिंग, रिस्क रिवार्ड रेशो, रिस्क पर ट्रेड और रिस्क पर डे, इस पर एंट्री करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल जानना चाहता हूं। आप क्या मुझसे पता लगाना चाहेंगे? अगर मैं आपसे यह कहूं कि मैंने जो कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक पिन किया है, जहां जाकर के आप ट्रेडिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपने उसी जगह से अकाउंट खोला है जो मैंने लिंक दिया है, तो मैं उन्हें अपने टेलीग्राम पर ऐड करके उन्हें अपनी तरफ से भी जो प्रॉपर जानकारियां हैं, प्रॉपर जानकारियों में आप मुझसे क्या चाहेंगे? आप मुझसे क्या चाहेंगे कि मैं आपको परफेक्ट एंट्री बताऊं कि आ जाओ ये एंट्री है ले लो, या मैं आपको परफेक्ट साइज बताऊं? आप कौन से ट्रेडर बनना पसंद करेंगे? परफेक्ट एंट्री जानने वाले कि सर ये राइट टाइम है, इस समय मेरे को एंट्री दिलवा दीजिए, या फिर वो जो ये बताए कि सर सुनिए ना, मुझे ये बताइए कि मुझे कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना ही इन्वेस्ट करना चाहिए? कौन से प्रवृत्ति के हैं आप? मुझसे क्या जानने की लालसा रखेंगे आप? एक बार दिमाग में विचार करिए। परफेक्ट एंट्री का क्या मतलब है, मैं वो भी बता दूं। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉपर तरीके से बाजार को आप उठते और चलते देख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि बाजार में फिलहाल बाजार का भाव नीचे आ रहा है, क्रिप्टो का भाव नीचे आ रहा है। आपको लगता है, मेरा फीलिंग कह रहा है कि अब ये सपोर्ट टच कर गया है, अब इसके बाद में ये वापस जाएगा, अब ये अपने आप को 2 बार रीटेस्ट कर चुका है, अब तो बाजार ऊपर ही जाएगा। आप परफेक्ट एंट्री के इंतजार में बैठे रहेंगे, या फिर परफेक्ट साइज में कि मैं इतना ही पैसा खोलूंगा? विचार करिए ना। आपने अपनी कोई टेक्निक लगा करके ये थॉट विकसित कर लिया है कि ऐसा होने के बाद बाजार वापस जाता है। ये आपने एक थॉट डेवलप कर लिया।
आपकी एक स्किल आपने डेवलप कर ली, बहुत मेहनत के बाद आपने उसे विकसित किया है। तो ऐसे में परफेक्ट एंट्री कि अब ये वो टाइम आ गया जब घुस जाओ, बस यही सबसे सही समय, घुस जाओ, ये करते हुए घुसना पसंद करेंगे आप? आपके जवाब में हाथ बन चुका होगा अभी तक। आप कहेंगे नहीं, हाथ तो इसलिए नहीं बनाऊंगा सर क्योंकि आपको तो ना ही करना होगा। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखिए, परफेक्शन इज नेवर अटेनेबल, ये किसी बुद्धिजीवी के द्वारा कही गई बात है, इसे आप अपने जीवन में अपना लीजिए। कोई एंट्री परफेक्ट एंट्री नहीं होती। अगर कोई आपसे ये कहता है दिस इज द परफेक्ट, गो एंड बुक द ट्रेड, नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? हो सकता है कि कोई आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सही बैठ रहा हो सकता है किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कुछ और सही बैठ रहा हो, लेकिन जब आपने परफेक्ट एंट्री का थॉट लिया है, एंट्री को आप परफेक्ट बनाने से पहले ध्यान रखें, अपने आप को इज्जत दें कि हम वो व्यक्ति हैं जो निर्णय लेते हैं फिर उसको सही करने में जुट जाते हैं। ये जो फिल्मी डायलॉग है ना, इस बात के साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि मैं वो व्यक्ति हूं जो एंट्री तो परफेक्ट लेता हूं, लेकिन अपने साथ साथ रिस्क रिवार्ड रेशो नामक रूल को फॉलो करता हूं। मुझे कोई एंट्री परफेक्ट या अनपरफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हर समय बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको लॉन्ग से फायदा होगा, नीचे की तरफ जा रहा है आपको शॉर्ट से फायदा होगा। बाजार के ऊपर नीचे जाने में केवल ऊपर जाने से फायदा हो, हम वो ट्रेडर नहीं हैं। हम हर तरह से ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मुझे ट्रेड लेते समय ध्यान क्या रखना है कि मैं कितना पैसा गंवाने की आज हिम्मत रखता हूं और मैं कितना पैसा लेकर बाजार से बाहर निकल जाऊंगा। ये दोनों ही बातें सुनने में बड़ी सी मतलब फैंसी सी लगती हैं। इन्हीं फैंसी बातों के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, दैट इज पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों कि मैं अपने लॉट में कितने लॉट खोलना चाहता हूं। मुझे बाजार में दिख रहा है कि आज बिटकॉइन इतना भाव ऊपर चढ़ सकता है, माहौल बना हुआ है, सेंटिमेंट बना हुआ है, मुझे सब कुछ अपने अकॉर्डिंग दिख रहा है, मेरे पास पैसा भी अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस है। मैं गया, मैंने एक लॉट की जगह 10 लॉट खोल दिए। 10 लॉट खोल दिए का मतलब है बीटीसी को मैंने 0.001 गुणा 10 के हिसाब से खरीद लिया, लेवरेज 10x लिया और रिक्वायर्ड फंड मुझे कम दिखा, मैंने कम रिक्वायर्ड फंड पर अपना स्टॉक बुक कर दिया। मैं अब जो बातें आपको बोल रहा हूं इन्हें प्रायोगिक रूप से आपके सामने एक बार साझा भी कर देता हूं, एक बार के लिए आप इसे देखिएगा तो आप इसको समझ पाएंगे। देखिए, आपके सामने मैं एक ट्रेड को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, यहां पर फिलहाल जिस समय मैं आज आपके साथ चर्चा में हूं, फिलहाल मार्केट प्राइस चल रहा है 90,184 के आसपास, मतलब स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। अब हम जो आपके साथ में चर्चा कर रहे हैं वो इस बात की कि मैंने कितनी बड़ी पोजीशन खोल ली। मार्केट के ट्रेंड्स को देखा जाए, मतलब आप कितने कितने घंटे पर ट्रेंड्स देखना चाहते हैं, आप 1 घंटे पे ट्रेंड देखना चाहते हैं, 4 घंटे पे ट्रेंड देखना चाहते हैं, आपका समय कितना है, आप किस तरह से ट्रेड लेना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपके लिए 3 घंटे का चार्ट बनाने का प्रयास किया। मैंने सोचा कि आपके सामने जब इसका डिस्कशन हो तो मैं एक बार देखूं कि यार देख के तो ये लग रहा है बाजार भाव नीचे ही आ रहा है। 93,000 से अब ये 90,000 पर आ गया है। 93 से 90,000 पर आ गया है। 3 घंटे के चार्ट में मुझे ये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 3-3 घंटे की जो कैंडल है, अगर मैं इसको डे वाइज चलता चलूं तो 7 तारीख और 8 तारीख, इसमें अगर डे वाइज देखूं तो 7 तारीख में भाव कहां खड़ा था और आज कहां आकर के पहुंच गया है। बाजार नीचे गिर रहा है, बाजार नीचे गिर रहा है। मुझे ये लगता है कि नीचे गिरते बाजार से भी मैं तो पैसे कमा सकता हूं। 3 घंटे की कैंडल मुझे ये कह रही है। अगर एक ऐसी कैंडल मुझे बनती हुई दिख रही है, 3 घंटे में 2.5 घंटे पे मैं फिलहाल चल रहा हूं, बाजार नीचे की तरफ और गिर रहा है, मैंने यहीं पर अपनी पोजीशन ओपन कर दी। यहां पर अगर मान लीजिए मैंने अपनी पोजीशन जैसे ही ओपन की, पोजीशन ओपन करते ही मेरे दिमाग में सबसे पहला पॉइंट आया कि ले भाई अपन तो यहीं पर ट्रेड करेंगे। अपन ने यहीं पर ट्रेड करने का टाइम डिसाइड कर लिया। अब अपन यहां से आगे डिसाइड करना चाह रहे हैं कि यार इस पोजीशन के हिसाब से बाजार कितना नीचे तक जाए जिसे मैं हैंडल कर सकता हूं। मतलब मेरी स्थिति कितनी है कि मैं कितना ज्यादा हैंडल करने की स्थिति में बाजार को हूं। तो साहब यहां पर आपको रिस्क रिवार्ड रेशो दिखाई देता है। रिस्क रिवार्ड रेशो का मतलब है कि जिस जगह आप ट्रेड खोल रहे हैं उस ट्रेड के हिसाब, अब यहां पे हम लोगों ने एक ट्रेड को ऐसे ही नंबर, मतलब कहीं पे भी कोई इमेजिनरी ट्रेड के लिए मैंने आपके सामने एक लाइन खींची हुई है जिसको समझाने का उद्देश्य यह है कि आपने जो प्राइस स्ट्राइक प्राइस पर एंट्री ली थी उसकी तुलना में स्टॉप लॉस वर्सेस आपका जो टारगेट है इसके बीच में 1:2 का रेशो आप रख पा रहे हैं या नहीं।
अब यहां पर कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। सर आप तो लॉट साइज बताने के लिए आए थे, ये क्या बताने लग गए रिस्क और रिवार्ड? एक बार के लिए रिस्क रिवार्ड को हटाइए, आप वापस लॉट साइज पर लौट कर आइए। ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब भी हम ट्रेड करने के लिए निकलते हैं तो हमें लॉट से तय होता है कि हमारे खर्चे कितने होंगे। असल मायने में जब भी हम लॉट साइज के लिए निकल कर आते हैं तो हमारे खर्चे तय होते हैं। खर्चे तय होने का मतलब क्या होता है? मतलब यह होता है कि आपसे प्लेटफॉर्म एक फीस वसूलता है और उस फीस को लेकर के हमारे दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? यहां से आगे जरूरी है आपको जानना नोशनल प्राइस के बारे में और फीस के बारे में। असल मायने में जब हम एक लॉट देख करके अपने लिए रिक्वायर्ड फंड और लेवरेज देख रहे होते हैं, हमें यह फीस बहुत कम लगती है। अगर मान लीजिए मैं एक लॉट पर जाऊं और मैं बात करने लगूं कि भाई मैं एक लॉट पर चल रहा हूं, यहां पर मैंने 10x लेवरेज लिया हुआ है, 10x लेवरेज के साथ मैंने एक लॉट ओपन कर दिया है। मुझे यहां पर अगर मैं बाई करने निकलता हूं तो मुझे यहां पर रिक्वायर्ड फंड दिखाएगा, मिनिमम क्वांटिटी इज 0.001, ये मुझे लेनी है। तो मैंने यहां पर अपने लिए एक लॉट मार्क कर दिया कि साहब मुझे एक लॉट चाहिए। जब मैंने एक लॉट मार्क किया तो मेरे पास में फंड रिक्वायर्ड लिखा आ गया कि आपको साहब 9.14 यूएस डॉलर चाहिए, आप आइए और जाकर के ट्रेड बुक कर लीजिए, बाय कर लीजिए। मुझे लगता है यार बहुत ही कम पैसा मांग रहा है ये तो, एक लॉट के लिए 9.14 यूएस डॉलर मांग रहा है, क्या ही जा रहा है मेरा, ये तो दे ही दूंगा मैं। 9.1 मतलब इसका मतलब 1,000 रुपए के आसपास हुआ। अच्छा, लेकिन जनाब ये ट्रेड में जो आप एक लॉट खोल रहे थे, अगर आप यहीं पर 10 लॉट खोल दिए होते, 10 लॉट खोल दिए होते तो 91 यूएस डॉलर मांग रहा है। अभी भी आपको लग रहा है मेरा तो क्या ही बिगाड़ रहा है ये? आपका बिगाड़ क्या रहा है वही आपको जानना है। असल मायने में आपकी नोशनल प्राइस बदलती चली जा रही हैं जो आपको नोटिस नहीं हो रही हैं। नोशनल प्राइस का मतलब क्या है? आपके जो लॉट साइजेस है ना, इनकी ओरिजिनल कीमत विदाउट लेवरेज, ओरिजिनल कीमत का मतलब जब आपको यह जानना हो कि अभी के लिए रिक्वायर्ड फंड मुझे दिखा रहा है $91, लेकिन अगर लेवरेज को मैंने 1x पर कर दिया होता, ये 1x रह गया, 1x पर कर दिया होता तो मेरा नोशनल प्राइस जो यहां पे फंड रिक्वायर्ड दिखा रहा है आपको 903, इसके अराउंड पहुंच चुका होता। क्योंकि असल मायने में लेवरेज वाला जो पैसा है उस पर टैक्स नहीं कट रहा है, उस पर जीएसटी नहीं लग रहा है, या फिर उस पर यह सिस्टम फीस वसूल नहीं कर रहा है। लॉट साइज में जब आप लॉट की संख्या बढ़ाते हैं, जैसे मैंने 10 लॉट कर दिए, तो 10 लॉट का नोशनल लगभग $903 है। $903 के ऊपर लगने वाली फीस, चाहे लिक्विडेशन की हो तो वो 0.05, लिमिट की हो तो 0.02, मार्केट की हो तो 0.05, ये जो फीसेस लगती है ना, ये असल मायने में इस अमाउंट पर लगती हैं। ट्रेडर गलती क्या करता है, वो यहां पर लेवरेज लेकर के इस रिक्वायर्ड फंड को कम देखता है। क्या देखता है? उसको यहां पर कम फंड दिखाई देता है कि इतना ही तो रिक्वायर्ड है, इसी पर मेरे टैक्सेशन लगेंगे। नहीं, आपने जितने लॉट ओपन कर दिए उस पर फीस वसूली जा रही है। तो सर इसका मतलब आप तो कहना चाह रहे हैं कि ज्यादा लॉट ही ओपन नहीं करने चाहिए। अगर आप सिक्योर हो चुके हैं इस सोच से कि मैं प्रॉफिट कमाने की तरफ बढ़ रहा हूं, आपको लग रहा है कि मेरा जो पैटर्न मैं चाह रहा था, साल भर बैठ के इंतजार किया था, अब वो आ गया है, तभी आप लॉट की तरफ बढ़ें। बड़े लॉट्स तभी खोलें जब आपकी मार्केट, आपकी पॉकेट आपको अलाउ कर रही हो। मान लीजिए कि आप 10,000 रुपए लेके ट्रेड में उतरे हैं, 10,000 रुपए के ट्रेड में अगर आपने लॉट बहुत ज्यादा खोल दिए, आपको मार्केट का ये जो फंड रिक्वायर्ड है ये कम दिखाएगा, लेकिन जो फीसेस जाएंगी वो बहुत ज्यादा जाएंगी। बहुत ज्यादा से मतलब ऐसा नहीं है कि बवंडर फीस चली गई, लेकिन आपकी वो फीस जो जाएगी उसके साथ आप एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए कि किसी ने यहां पर लेवरेज देखा, अब किसी फंड रिक्वायर्ड देखा। बच्चों के साथ गलती क्या होती है अक्सर ट्रेडर्स के साथ, मान लीजिए कि यहां पर मैंने 200x का लेवरेज दिखा दिया, 200x का लेवरेज दिखाया, मेरे को तो 5.58 यूएस डॉलर ही तो लग रहा है, मैं ये सोचकर खुश हो गया। लेकिन मेरे भाई जब आप इसको बाई करने पहुंचते हैं ना, तो इसका नोशनल प्राइस अभी 903 चल रहा है, और जो भी आपके टैक्सेशन लग रहे हैं वो इस नोशनल के ऊपर लग रहे हैं। एग्जीक्यूशन जो मतलब ट्रेडिंग फीस जो लग रही है वो 0.53 यूएस डॉलर ऑफ व्हाट, ऑफ नोशनल प्राइस लग रही है। तो असल मायने में जो ट्रेडिंग फीस इंक्लूडिंग जीएसटी आपकी यहां पर कट रही है वो है 0.02%। किसकी?
इस वाले प्राइस की, तब जाकर के वो यहां पर पहुंची है। 0.05%। ये सब चीजें जितनी, जैसे लिक्विडेशन फीस की जब हम बात करें तो लिक्विडेशन प्राइस जो है इसका यहां दिखाया हुआ है, लिक्विडेशन फीस है 0.05% ऑफ नोशनल। तो जो नोशनल अमाउंट है ना, वो आपका बढ़ जाता है लॉट साइज बड़ी खोलने पर। वो एक प्रकार का हिडन गेम होता है और वो आपको पता नहीं चलता। आपके ट्रेड में से पैसे उड़ने शुरू हो जाते हैं, आप कंफ्यूज होने लगते हैं कि मैंने तो बहुत ही सही कम रिक्वायर्ड फंड के साथ बाजार में गया था, मेरे इतने पैसे कैसे कट गए। वो पैसे कटते क्यों हैं? और ये छोटा पैसा नहीं होता भाई, किसी का $1 90 उड़ जा रहा है, ₹500 लेके आया था, ₹100 उड़ गया। तो ये जो जब गलतियां कहां हो रही हैं, मैं बार बार बता दे रहा हूं। जब उनको अब यहां पर लगता है मेरे पास, जैसे आप में से कोई साथी हुआ जो कह रहा है $5 का मतलब कितना हुआ, ₹400, मैं तो ₹40,000 लेके आया हूं, ₹40,000 लेकर के आया हूं, मैं तो लॉट 1,000 खोलूंगा। ले भाई 1,000 खोल ले, मैं 1,000 लॉट खोलूंगा। और भाई वो 1,000 लॉट खोलने निकल गया, 1,000 लॉट खोलने लिखा, $557 ही तो रिक्वायर्ड है। 557 मतलब कितना हुआ, अगर 1,000 100 का भी पकड़ के चल रहे हो, 50 1,000 रुपए है अपने पास, तो 50,000 की ट्रेड तो अपन ले सकते हैं। 50,000 से उसने फंड रिक्वायर्ड तो देख लिया, लेकिन इस बीच में आपका स्टॉप लॉस हिट हो ना हो, आप लिक्विडेशन हिट हो ना हो, लेकिन फीस की तरफ एक बार ध्यान जरूर देखें। तो आप जब जाएंगे बाई करने के लिए, मैंने यहां पर लेवरेज लिया, अब देखो ये यहां पर दिखाना शुरू कर दिया है कि आपके पास में फंड इनसफिशिएंट है। ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने $557 खोल दिए हैं। अब बैलेंस मान लीजिए मैंने 10,000 ही डाल रखा है, तो उसकी हालत खराब होगी, नहीं भाई साहब आप इतना नहीं ले पाओगे। मैंने कहा ले भाई मैं इसको कम कर देता हूं, लॉट साइज को 100 कर देता हूं। मैंने इसको लॉट साइज को 100 कर दिया, 100 कर दिया। तो 100 करने के बाद में, 100 पे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं हालांकि, तो लेकिन $5.32 आपकी फीस कट गई। मतलब सीधा सीधा आपका ₹500 गया, ₹500 फीस में चला गया। मैं आपको बार बार क्या बता रहा हूं, लेवरेज के लालच में आप ट्रेड करते समय जो फंड रिक्वायर्ड है उस पर अपनी फीस कैलकुलेट ना करें, नोशनल पर करें। नोशनल का मतलब कि रियल में अगर ये लॉट साइज खरीदा गया होता तो 100 बीटीसी का लॉट कितने का पड़ता, मतलब ये लॉट जो है 0.1 कितने का पड़ता, इस पर जाकर के आप वो देखें। मतलब जब आप इसको बाई करने जा रहे हैं ना, तो उसका सोच के देखिए, नोशनल आ रहा है $9,034 का, $9,034 जो नोशनल अमाउंट है वो जरूर चेक करें, तब जाकर के आपको यहां से ये बात क्लियर होकर आएगी। खैर एनीवे, तो बात कर रहा था मैं पोजीशन साइजिंग की, और पोजीशन साइजिंग में मैंने आपको ये लॉट साइज है ना, इसके बारे में बताया। लॉट साइज जितने सीमित होंगे, छोटे होंगे, आप लगने वाली फीस से बचेंगे, आप लेवरेज के जाल से बचेंगे। फिर कल तक मैंने आपको लेवरेज के बारे में बताया था कि लेवरेज 25 से 50 के बीच में रखें। ऐसे ही लॉट साइजेस पर भी ध्यान रखें भाई, लॉट साइज भी बहुत बड़ी बड़ी ना खोलें, अदरवाइज आपके जो चार्जेस हैं फीस के रूप में वो बड़े कटेंगे, आप उसके चलते फिर परेशान होते हुए देखे जा सकते हैं। ठीक है साहब, चलिए पोजीशन साइजिंग के बाद में अब हम एक और पॉइंट पर आते हैं। तो हमें क्या पता होना चाहिए, परफेक्ट पॉइंट से ज्यादा हमें पता हो परफेक्ट साइज क्या है। मेरे लिए परफेक्ट साइज क्या है ये कैसे डिसाइड होगा कि मेरे रिस्क रिवार्ड रेशो में ये रिस्क के अनुरूप है या नहीं। मतलब मैं 10,000 रुपए लेकर निकला था, 10,000 रुपए मेरे पास कुल थे, ₹500 मैंने केवल और केवल फीस में चुका दिए। क्या मेरा रिस्क ये मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं ₹500 की रिस्क ले सकता हूं? क्या मेरे स्टॉप लॉस को हिट होने में ये फीस का पे करना और स्टॉप लॉस हिट होने में जो प्राइस गिरेगा, क्या वो इसकी परसेंटेज के हिसाब से सही बैठ रहा है? ये आपको समझना पड़ेगा। मतलब क्या आप वाकई में 5% का रिस्क लेने की स्थिति में हैं? क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशो में कहा गया है कि आप रिस्क पर डे, ये पर ट्रेड और रिस्क पर डे दोनों देखकर चलें कि आप कितना रिस्क लेने की स्थिति में हैं। ठीक है, मैंने आपको आगे चल के बताना है कि प्रति ट्रेड में आप अपने रिस्क, अपने जो अवेलेबल बैलेंस है उसका केवल एक ट्रेड में अधिकतम 1% रिस्क लें, या फिर आप पर डे के हिसाब से बात कर रहे हैं तो हद मार के 2 से 4% के बीच में पर डे अपने अवेलेबल बैलेंस का, जिसके साथ ट्रेड करने उतने हैं, उसका उतना रिस्क लें। और जितना आप रिस्क ले रहे हैं उससे ऊपर अपना टीपी टारगेट जो प्राइस है
वो रिस्क की एवज में स्टॉप लॉस से लगभग 2 गुना आप अपना टारगेट प्राइस रखें। ये एक अनुशासित ट्रेडर का जीवन होता है। वो इस बात पर नहीं चल रहा होता कि साहब मेरे लिए तो एंट्री पॉइंट बता दो, पैसा तो मैं बना लूंगा। नहीं, एंट्री पॉइंट सबको चाहिए, सब चाहते हैं कि बेस्ट एंट्री पॉइंट मिले, और वो हम बताते भी हैं कि हम इस समय हम ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन उस ट्रेड के अंदर आप ध्यान रखें कि आपको क्या ध्यान रखना होता है। ठीक है साहब, चलिए। तो ऐसे में पोजीशन किस तरह से मैटर कर रही है, क्योंकि आप पोजीशन अगर मैटर कर गए तो आप बिना पैनिक के ट्रेड कर पाएंगे, आपका रिस्क कंट्रोल रहेगा, तो आप बढ़िया ट्रेड कर पाएंगे। तो रिस्क रिवार्ड क्या रखना है? रिस्क रिवार्ड रखना है कि मेरा जो ट्रेड वैल्यू है उससे जो स्टॉप लॉस है, ये अगर 1% नीचे जा रहा है तो 2% का मेरे पास गेन होगा। 1:2 का आप अपने आप के साथ रिस्क रिवार्ड करें। अब आप दिमाग में फिर सवाल बनेंगे कि सर फिर मुझे एक बात बताइए कि मैं कौन सी साइड जाऊं, ज्यादा बचाने वाली साइड या ज्यादा कमाने वाली साइड? मैंने फिर से आपसे कहा, कमाने तो सब आए हैं, आप बचाने की सोचिए। आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही कंजर्वेटिव सोच है, दुनिया के लोग तो कहते हैं ज्यादा अच्छा सोचोगे नहीं तो ज्यादा बढ़ोगे कैसे। देखिए, ट्रेडिंग के दौरान आपको बहुत अलग तरीके से सोच के चलना पड़ता है। आपको पहले अपने सारे के सारे नुकसान बुक करके चलने पड़ते हैं कि भाई मेरा यहाँ नुकसान हो सकता है, मैं इतना ही नुकसान झेल सकता हूं। यहां पर शो ऑफ का कोई मतलब नहीं है। मैं आज का जो ये सेशन कर रहा हूं, इससे मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला है। मुझे आपको ये बताने में कि भाई अपना पैसा बचाओ, फायदा रहेगा। मेरे को क्या ही जरूरत है, लगाओ, ट्रेड करो आराम से, आपका पैसा है, जैसा करना है करो। लेकिन एक एडुकेटर के रूप में मेरी एक आपके सामने जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको ये बता पाऊं कि भाई आप ज्यादा कमाने की फिक्र में मत रहिए, कमाई आपके हाथ में है ही नहीं। कमाना तो आएगा तो आ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा, वैल्यू आपके पास आ जाएगा। लेकिन वैसे वर्षा आप अगर बचाने की तरफ बढ़ते हैं तो आप रिस्क रिवार्ड की तरफ बढ़ते हैं कि मैं इतना रिस्क ले सकता हूं। तो हर ट्रेड में आपको रिस्क पता हो और उस रिस्क के साथ आपका रिवार्ड पता हो। इससे क्या होगा, आप अपने लॉसेस को मैनेज कर पाएंगे। आप प्रॉफिट को चेज नहीं करेंगे कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, नहीं। और लॉसेस पता है तो आपको एक बिहेवियर बनने लगेगा कि मेरे को इतना लॉस और इतना प्रॉफिट तक चलता है। अगर लगातार आपके लॉस एक नियत संख्या तक चलते रहे तो भी आप पैनिक नहीं करिएगा। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने एक नियम फॉलो किया हुआ है, उस नियम से आपका रिस्क इतना ही है जितनी आपकी एपेटाइट है। मैंने बात करी रिस्क पर ट्रेड की। मैंने आपको बताया कि आपका पर ट्रेड जो रिस्क है वो 1% जो आपने अवेलेबल कैपिटल लिया है, आप अधिकतम 1% का नियम फॉलो करके रखें। आप जब ट्रेड करने बैठें अपने दीवार पर एक कागज लिख कर बैठ लें या साइड में अपने आप के लिए नोट डालकर लिख लें कि मैं इतने फंड से आज ट्रेड करने बैठ रहा हूं, मैं इतने रुपए का 1%, आज 1 लाख रुपए लेके बैठा हूं, 1000 रुपए ही गंवाऊंगा। 1000 रुपए के साथ अगर मेरा एक ट्रेड में 1000 रुपए गंवाऊंगा, दिन भर में 2000 रुपए गंवाऊंगा, इससे ज्यादा जाएगा ट्रेड बंद करके बैठ जाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर मैं 1000 रुपए लेकर बैठा हूं, 1 लाख रुपए लेकर बैठा हूं, अगर मैंने 1000 रुपए कमाने हैं और मुझे 2000 रुपए गंवाने की मैंने लिस्ट रखी है, तो मैं 2000 रुपए की कमाई अगर निकल गई तो भी मैं बाजार से बाहर निकल जाऊंगा। फिर दिन भर नहीं बैठा रहूंगा, आज तो बढ़िया कर लिया, अब देखते हैं कितना करना है। नहीं, अनुशासन शुरुआत में मैंने इसीलिए आपको जरूरी बताया था। आपको अनुशासित रहते हुए अपने आप को ट्रेड देना है। ठीक है साहब, तो 1% का रिस्क मैनेजमेंट रूल अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक अनुशासित ट्रेडर बनते हैं। और अगर आप ये काम कर जाते हैं तो आप लाइफ लॉन्ग कभी भी ट्रेडिंग के अंदर इरिटेट नहीं होते कि मेरा पैसा जा कहां रहा है। वहीं रिस्क पर ट्रेड की अगर मैं बात करने के बाद अगर रिस्क पर डे की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, इस पर 2 से 4% का नियम आपको फॉलो करना होता है। ये कुछ की फीचर्स हैं। रिस्क रिवार्ड रेशो रिस्क 1 की है तो रिवार्ड 2 का करें। अगर आप रिस्क पर ट्रेड पर जा रहे हैं 1% का रूल फॉलो करें। रिस्क पर डे पर जा रहे हैं तो 2% का रूल फॉलो करें। रिस्क पर ट्रेड पर जा रहे हैं तो 1% का रूल फॉलो करें। ठीक है, और जो भी आप लोग अपने रिस्क देख रहे हैं इन्हें अपनी बुक्स में प्रॉपर तरीके से लिख कर चलें। आज जब भी आप ट्रेड लेने बैठें तो अनुशासित तरीके से जब आप ट्रेड लेने बैठें तो अवेलेबल बैलेंस लिखें। आप लिखें कि मैं कितना नुकसान लेने वाला हूं। फिर आपने कहीं नुकसान अगर ले लिया है तो उसे भी लिखें कि मैंने ये ट्रेड किया था, मैंने यहां पर स्टॉप लॉस लगाया था, यहां पर टीपी लगाया था, इस वजह से मुझे इतना फायदा हुआ। नोट डाउन करिए, वो एक डायरी बनाइए जो आपके हर ट्रेड की डायरी हो। डेट वाइज आप अपने ट्रेड की डायरी बनाते जाइए, लिखते जाइए
और प्रॉपर उस डायरी को मेंटेन करिए, क्योंकि वो आपके बिहेवियर को शो करती है, आपको काम रखती है। इसे जर्नलिंग कहते हैं। आप अपने ट्रेड का जर्नल बनाना मत भूलिएगा। जर्नलिंग ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें मैंने उन लोगों के लिए बताई हैं जो रेगुलर ट्रेड करना चाहते हैं। वन टाइम के लिए उतरने वाले लोगों से निवेदन है कि वो ना ही करें, पैसा गंवा के निकलेंगे। लक बाई चांस को हम प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग के लिए आज जो मैंने नियम आपको बताए, आप अपने सारे ट्रेड्स को लिखेंगे। ट्रेड में उतरने से पहले पोजीशन साइज तय करेंगे, पहले अपना धन देखेंगे, अपने लिए रिस्क लिखेंगे, पर डे की रिस्क लिखेंगे। सब चीजें जब बगल में लिख के बैठे होंगे तब आप ट्रेड में एंट्री करेंगे, ठीक है। ट्रेड में कब एंट्री करना चाहिए, इस पर हम आपके सामने एक और सेशन लेकर आएंगे। बेस्ट टाइम ऑफ ट्रेड ग्लोबली क्या होता है, क्योंकि क्रिप्टो 365 24/7 ट्रेड की जा रही होती है, ठीक है साहब। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें, आप चाहते हैं कि हमारे साथ ट्रेड करें, तो मैंने एक लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का। पहले जाकर वहां पर अपना अकाउंट बना लीजिए। उस अकाउंट में जाकर के कुछ जो बातें मैं यहाँ पे दिखाता हूँ उन्हें जाकर खुद से रेगुलर चेक करिए। चेक करने के बाद में जिस अकाउंट को आप हमारे साथ बनाकर रखेंगे, हम आपको टेलीग्राम पर जोड़ेंगे। आपके लिए टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन करें। हम उस टेलीग्राम से फिर आपको अपने उस प्रीमियम टेलीग्राम में ले जाएंगे, जहां पर हमारी ये चीज़ें आपके साथ साझा की जाएंगी। थैंक यू सो मच।